आज दिनांक 26 मार्च 2023 दिन रविवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। सीएम शिवराज का ऐलान, 15 अगस्त तक होंगी 1 लाख से अधिक शासकीय भर्तियां, युवाओं को मिलेगा लाभ। युवा नीति और पोर्टल के शुभारंभ के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के युवाओं के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। सीएम ने ऐलान किया है कि आगामी 15 अगस्त तक 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकारी भर्ती, स्वरोजगार और लर्न एंड अर्न योजना से हर युवा को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश के सभी शासकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए वन टाइम परीक्षा शुल्क रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जा रही है। इसमें वर्ष में मात्र एक बार प्रतिभागी को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एमपी बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण खबर, मिलेगी एक खास सुविधा, बिलों में भी छूट। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र में आज 26 मार्च को बिल भुगतान केंद्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। भोपाल शहर वृत्त के चारों शहर संभाग तथा पश्चिम, पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर संभाग के सभी जोनल कार्यालय और दानिशनगर, मिसरोद, मंडीदीप में बिल भुगतान केंद्र अवकाश के दिन भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। बिजली उपभोक्ता राजधानी के जोनल ऑफिस में पीओएस मशीन से कैश के जरिए बिल भुगतान तथा ऑनलाइन माध्यम से भी बिल भुगतान कर सकते हैं। 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को सीएम का तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि का ऐलान 1 जनवरी से लागू। जाने कितनी बढ़ेगी सैलरी, पेंशन। केंद्र की मोदी सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की वृद्धि का ऐलान किया। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए 38 से बढ़कर 42% हो गया। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 8 लाख कर्मचारियों को और 4 लाख पेंशनर्स को बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा। नई दरें 1 जनवरी 2023 से लागू होंगी और 3 महीने का एरियर भी जीपीएफ खातों में जमा होगा। अप्रैल से बढ़ा हुआ डीए सैलरी के साथ मिलेगा। वर्क चार्ज कर्मचारियों को भी बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा। इस फैसले से राज्य सरकार पर सालाना करीब 1,640 करोड़ रुपए का भार आएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर, लाडली बहना योजना हो रही प्रभावित। महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा संघ के परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक विगत 30 सालों से लंबित वेतन विसंगति को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इसे लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विगत 15 मार्च से हड़ताल पर हैं। इस कारण लाडली बहना योजना का काम भी प्रभावित हो रहा है। दरअसल इस योजना के लिए केवाईसी का काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और परियोजना अधिकारी के सुपरविजन में हो रहा है। संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष भेरूलाल शिरौले ने बताया कि हम लगातार मांग कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा संघ के प्रतिनिधि मंडल ने 2 सालों में मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए समय देने का कई बार निवेदन किया है, लेकिन स्वीकृति नहीं मिल सके, जिससे इन कैडर में बेहद निराशा है। मध्य प्रदेश के बड़े कर्मचारी संगठनों में असंतोष, शुरू कर सकते हैं आंदोलन। पुरानी पेंशन व पदोन्नति मुख्य मांगे। पुरानी पेंशन व पदोन्नति नहीं देने और सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति देने से मध्य प्रदेश के 50 से अधिक बड़े कर्मचारी संगठन नाराज हैं। वे राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारी साफ कर चुके हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने इस संबंध में निर्णय नहीं लिया तो वे माफ नहीं करेंगे, यानी इसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। बता दें कि प्रदेश में नियमित संविदा स्थायी कर्मी निगम मंडल मिलाकर 18 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। तहसीलदारों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए आदेश। मध्य प्रदेश के तहसीलदारों के लिए राहत भरी खबर है। शिवराज सरकार ने तहसीलदारों की मांग को मानते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तहसीलदार अधीक्षक भू अभिलेख को राज्य सेवा प्रशासनिक कनिष्ठ के पद पर प्रभार सौंप गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के कुल 161 तहसीलदार को सरकार ने प्रभारी डिप्टी कलेक्टर बनाया है। वहीं 170 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार, 139 राजस्व निरीक्षकों को प्रभारी सहायक अधीक्षक भू अभिलेख और 80 सहायक अधीक्षक भू अभिलेख को यहीं पर प्रभारी बनाया गया है। योजना का जायजा लेने गए एमपी के मंत्री ने खाए थप्पड़, बोला ऐसे होना जरूरी, जाने पूरा मामला।
अपने अलग अंदाज और बयान के साथ साथ कामकाज के तरीकों के चलते सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह एक बार फिर से नए अंदाज में दिखे। प्रद्युम्न सिंह तोमर इस बार थप्पड़ खाने को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने शनिवार को ग्वालियर में एक बुजुर्ग महिला के हाथों से थप्पड़ खाए, लेकिन आपको बता दें कि यह थप्पड़ नाराजगी के नहीं, दुलार के थप्पड़ थे। दरअसल शनिवार यानी कल से ही मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने का काम शुरू हुआ है। जेपी नड्डा आज भोपाल में करेंगे चुनावी आगाज, नए पार्टी कार्यालय भवन का करेंगे भूमि पूजन। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज भोपाल में होंगे और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शंखनाद करेंगे। नड्डा के भोपाल दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम, नवीन प्रदेश कार्यालय के भूमि पूजन, संभागीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन, प्रबुद्धजन समागम एवं प्रदेश कोर कमेटी की बैठक को भी वे संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक गांधीनगर मंडल के सनसिटी स्थित बूथ क्रमांक 53 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को वे सुनेंगे। दोपहर 1:55 पर नवीन भाजपा प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन करेंगे। नड्डा 2:45 पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, लाल परेड ग्राउंड में भोपाल एवं नर्मदापुरम संभागों की 36 विधानसभाओं के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें 20,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। शाम 5 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में प्रबुद्धजन समागम को संबोधित करेंगे और शाम 7 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करेंगे। बैतूल, सागर, जबलपुर, ग्वालियर सहित कई जिलों के एसपी बदले। लंबे समय से अटकी हुई भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची शनिवार रात जारी कर दी गई। विधानसभा चुनाव के लिए की गई जमावट में जबलपुर, ग्वालियर, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा सहित कई बड़े जिलों में पदस्थ पुलिस अधीक्षकों को बदल दिया गया है। गौरतलब है कि इसके पहले शिवराज सरकार ने भोपाल और इंदौर के पुलिस आयुक्तों की अदला बदली भी की थी। जारी सूची में उन पुलिस अधीक्षकों को भी हटाया गया था जिनके खिलाफ विकास यात्रा के दौरान शिकायतें मिली थी। कुछ अधिकारियों को मंत्री या विधायकों की शिकायत के आधार पर भी हटाया गया। पुलिस अधीक्षक से पदोन्नत होकर डीआईजी बने अधिकारियों को जिलों से हटाकर नई पदस्थापना दी गई। 3 साल से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों को भी सरकार ने हटा दिया है, वरना चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों को हटा देता। एमपी में 2 साल की सजा के बाद भी 2 एमएलए की विधायक की बरकरार, 5 पर लटकी है तलवार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 2008 के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी राजेश भारती ने पेड न्यूज़ का मामला लगाया था, जिसमें चुनाव आयोग ने मिश्रा को 3 साल के लिए अयोग्य करार दिया था। इस मामले में अभी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जिस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चली गई, उसी में मध्य प्रदेश के विधायक अपनी सदस्यता बचाने में सफल रहे। सुमावली के कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा और पवई से विधायक प्रहलाद लोधी को कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन दोनों की विधायक अभी भी बरकरार है। इसके अलावा अशोकनगर से भाजपा विधायक जशपाल सिंह जज्जी फर्जी जाति प्रमाण पत्र पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह लोधी को निर्वाचन आयोग से जानकारी छिपाने का दोषी मानते हुए कोर्ट ने निर्वाचन शून्य करने के निर्देश दिए थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को उच्च न्यायालय से स्टे लाने का मौका देकर विधायक की बचा ली। पहले दिन ही गड़बड़ाई व्यवस्था, शिविर तो लगे लेकिन सर्वर ठप होने से नहीं भर पा रहे लाडली बहना के आवेदन। प्रदेश के साथ साथ भोपाल जिले में भी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आवेदन आज से भरने शुरू हो गए हैं। इसके लिए नगर निगम के सभी 85 वार्ड में शिविर लगाए गए थे, तो वहीं हर ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जा रहे हैं। आज आवेदन का पहला दिन है। योजना के आवेदन भरने की शुरुआत ही कमजोर हुई। दरअसल आवेदन भरने के लिए जो ऐप तैयार किया गया वह सही से काम नहीं कर रहा। इस वजह से पोर्टल में समस्या आने का, सर्वर ठप होने की वजह से कई केंद्रों पर आवेदन नहीं भरे जा पा रहे हैं। शिविरों के बाहर महिलाओं की सुबह से लंबी लंबी लाइन कतार लगी हुई है। इसके अलावा पुराने भोपाल के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आवेदन भरने के लिए शिविर तो बनाए गए, लेकिन ऑपरेटर नहीं मिलने के कारण काम शुरू नहीं हो सका। कुछ जगहों पर लोग पोर्टल सुस्त चलने की वजह से ऑफलाइन भी फॉर्म भरते नजर आए। इन गड़बड़ियों से प्रशासन की व्यवस्था की पोल खुल गई है। लाडली बहना योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल तक चलेगी। आरटीओ की लापरवाही, नवरात्र में नीलामी के लिए अपलोड नहीं किए वीआईपी नंबर। इंदौर आरटीओ में गुरुवार के वाहनों की नई सीरीज MP 09ZN शुरू कर दी गई, लेकिन इसके वीआईपी नंबरों को अब तक अपलोड नहीं किया गया। इसके
नवरात्र में वाहन खरीदने वाले लोगों को वीआईपी नंबर खरीदने के लिए 1 सप्ताह का इंतजार करना होगा। अब अप्रैल माह के पहले सप्ताह में ही वीआईपी नंबरों की बोली लगाई जा सकेगी। इंदौर में नवरात्र में 2 और 4 पहिया वाहनों की खूब बिक्री होती है। नई सीरीज में वीआईपी नंबर अपलोड नहीं करने से आरटीओ को राजस्व की हानि होगी। लोग बिना नंबर के वाहन शोरूम से बाहर नहीं निकलवा सकते। नवरात्र में वाहन खरीदने वालों को सामान्य नंबर ही खरीदना होगा। महू से पटना के बीच सप्ताह में 1 दिन चलेगी समर स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों में आमतौर पर लोग घूमने का प्लान बनाते हैं। ऐसे में ट्रेनों में सीट नहीं मिलती और लोगों को अन्य माध्यमों से जाना पड़ता है। लोगों की इसी परेशानियों को देखते हुए रतलाम रेल मंडल ने डॉक्टर आम्बेडकर नगर से पटना के लिए समर स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन की सौगात दी है। इससे पटना जाने वाले यात्रियों को खासा फायदा होगा। प्रत्येक शुक्रवार को डॉक्टर आम्बेडकर नगर से पटना के लिए ट्रेन रवाना होगी और प्रत्येक शनिवार को पटना से डॉक्टर आम्बेडकर नगर के लिए वापसी होगी। स्पेशल ट्रेन के लिए 27 मार्च से पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू होगी। इंदौर में 51,000 लोगों ने किया हनुमान चालीसा का 2.5 लाख पाठ। इंदौर के पितृ पर्वत पर शनिवार शाम को 51,000 लोगों ने हनुमान जी की विशाल मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का 2.5 लाख से अधिक पाठ किया। इस आयोजन में श्री श्री रविशंकर भी शामिल हुए। इस आयोजन का सीधा प्रसारण 122 देशों में किया गया। नर्मदापुरम जबलपुर में रविवार को बारिश के आसार, ओले गिरने की भी आशंका। अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है। विशेषकर पूर्वी मध्य प्रदेश में बादल छाने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज और कल जबलपुर, शहडोल, रीवा, नर्मदापुरम, चंबल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। शेष क्षेत्रों में आंशिक बादल बने रह सकते हैं, लेकिन दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी।